गुड मॉर्निंग दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो जैसा कि आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों मैथ्स। क्या दोस्तों? मैथ्स को हम कैसे पढ़ें और किस तरीके से पढ़ें। बहुत लोगों का डाउट रहता है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, तैयारी करने चले आते हैं, मैथ नहीं पता होता तो मैथ से डर भी लगता है दोस्तों। मैथ बहुत ऐसा सब्जेक्ट ही है कि इससे डर लगता है। जैसे मैथ हुआ, इंग्लिश हुआ, तो किसी को इंग्लिश से डर लगता है, किसी को मैथ से। तो इंग्लिश समझ सकते हैं, इंग्लिश रट सकते हैं, लेकिन मैथ नहीं रट सकते दोस्तों। मैथ को समझना पड़ता है, प्रैक्टिस मांगती है मैथ। और मैथ पढ़ने के लिए अंदर ये नहीं कि मैथ पढ़ना ऐसा नहीं, जुनून लाओ अंदर, अपने जुनून लाओ, अपने अंदर एक आग पैदा करो कि हमें मैथ को पढ़ना है तो पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है, क्योंकि इससे छुटकारा नहीं मिलने वाला। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि इससे छुटकारा आपको नहीं मिलेगा। लाइफ भर, जिंदगी भर, जब तक आप लोग जिंदा रहेंगे, इंग्लिश से छुटकारा मिल सकता है, साइंस से छुटकारा मिल सकता है, लेकिन मैथ से छुटकारा नहीं मिलता, क्योंकि मैथ हर एक जगह इन्वॉल्व है। आपके इंग्लिश में भी मैथ इन्वॉल्व है। क्यों? चैप्टर लेसन का नाम गिनते वो मैथ ही तो है। 1 2 3 4 चैप्टर नाम गिनते वो मैथ ही तो है, मैथ ही है। पैसा कहीं गिनते हैं, पैसा कहीं जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, तो क्या है? मैथ ही है। इसलिए दोस्तों मैथ ही जरूरी होता है। मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लाइफ के लिए है। तो इसलिए मैं इसको बताऊंगा कैसे आपको पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, किस तरीके से। कंपटीशन लेवल की तैयारी करने आते हैं लोग, नहीं पता होता। मेरे साथ जो हुआ है वैसे मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे इंप्रूवमेंट, कैसे उसमें सुधार लाया मैथ में। मैथ पहले से, मैं दोस्तों मैथ का ही छात्र हूँ, मैथ ही पढ़ा हूँ शुरू से। मेरा इंग्लिश तो उतना ज़्यादा सही नहीं था, लेकिन फिलहाल मैंने 9th के बाद जो 9th तक तो इंग्लिश मुझे आती ही नहीं थी, लेकिन मैंने धीरे धीरे इंप्रूवमेंट किया, सही किया, तो आज भी सही है फिलहाल। लेकिन अभी भी सीख रहा हूँ, आप लोग के जैसा ही हूँ। लेकिन कुछ मैं एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने कैसे इंप्रूवमेंट किया मैथ में, कैसे आज सुधार किया हूँ। तो इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो मैथ आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका काम क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको बेस मजबूत करना है दोस्तों। अब बेस क्या होता है, लोगों को नहीं पता होता कि बेस क्या होता है। मैं बता रहा हूँ कि बेस आपका क्या होता है। पहले बेस आपको क्या होता है, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ शुरू से लेकर के आप लोग पढ़ते आए क्या। पहले जोड़, फिर घटाना, फिर क्या, गुणा, फिर होता है दोस्तों गुणा, फिर क्या होता है भाग। ये 4 चीजें आपको आनी चाहिए। ये तो आता है, सिंपल सी चीज है। तैयारी करने आए हैं आप लोग, हाई स्कूल इंटर पास हो गए हैं, तो आप लोग को बेसिक है, ये तो आता ही होगा वास्तव में। तो अब किस तरीके से आता है, अब आप लोग को पता हो, इसके भी कई तरीके होते हैं, तो आप लोग जानेंगे। ये चीजें आपको याद होना चाहिए सबसे पहले बेस में। और सबसे दूसरा चीज क्या आपको करना है, बेस मजबूत करने में आपको दूसरा चीज करना है 20 तक का टेबल। 20 तक का टेबल आपको याद होना चाहिए। पूछते पहाड़ा, टेबल मतलब पहाड़ा, हिंदी वाले भी समझ लो, आपको पहाड़ा याद होना चाहिए। और ये किस तरीके से याद होना चाहिए, कोई भी पूछे कि 13 चौके कितना होता है, तो आप लोग फट से बताए 52। कोई पूछ लिया 15 पचे कितना होता है, तो आप लोग फट से तुरंत बताए, तुरंत आप लोग 75। तो ऐसे ही आपको याद करने के कई तरीके होते हैं। लोगों को याद हो जाता है, रट लेते हैं। अरे मैथ मेरे दोस्त, रटने की कोई गुंजाइश नहीं है, रट नहीं सकते मैथ में। रट लेंगे जिंदगी भर फेल हो जाएगी, मैथ कभी नहीं आएगा। ये प्यार में धोखा खाए वाले बेवफाई की तरह है मैथ। लोगों को समझ में नहीं आती, वास्तव में जल्द से जल्द नहीं समझ में आती। टाइम में बीत जाती है, दिक्कत हो जाती है, प्रॉब्लम होती है, आगे चल कर बहुत दिक्कतें होती है, तब लोग कहते हैं कि मैथ हमें नहीं आती। बहुत लोग डरते हैं, मैंने कई लोगों को देखा भी है, मैथ से डरते हैं। अरे मैथ मेरे दोस्त बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, वास्तव में मैथ की ना सहज की कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, बहुत हार्ड भी है, ये भी जान लीजिए। अगर आप लोग इसके प्रति प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, नहीं जान लेंगे, तो बहुत ही हार्ड है। ये बहुत इजी भी है, अगर आपको आने लगेगा, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं होता। जीएस होता है, रीजनिंग, जीएस हुआ, अगर मैथ आपको समझ में आ गया तो रीजनिंग आपके हाथ में है, रीजनिंग आपके मुट्ठी में है मेरे दोस्त। मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, रीजनिंग मैं कभी नहीं जल्दी पढ़ता हूँ। क्या है, मैथ थोड़ा बहुत सही है, माइंड है, तो रीजनिंग कवर हो जाती है। रीजनिंग भी मैथ, अगर मैथ आपके पास है तो आपको जीएस भी बहुत तेज से इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि IAS IPS ज़्यादा लोग बनते हैं। क्यों? IIT वाले बनते हैं, IIT ज़्यादा लोग बन जाते हैं, इसलिए बनते हैं क्योंकि उनका मैथ बढ़िया होता है, उनका सब कुछ बढ़िया होता है, सही से पढ़े होते हैं। वो लोग अपने माइंड को पूरी तरह साफ किए रहते हैं, और मैथ को पढ़ने के लिए इसलिए वो लोग टॉप करते हैं। लोग यहाँ 10 साल 15 साल से तैयारी करते रह जाते हैं, नहीं होता मेरे दोस्त। उसमें से मैं भी, ऐसा नहीं मैं अपने पर नहीं कह रहा हूँ, मैं जो भी हूँ आज मैं आपके बीच में हूँ, तो ऐसा नहीं है इस मंच में खड़े होकर के मैं बोल रहा हूँ, तो ऐसा नहीं, मेरे साथ भी ऐसी गलतियाँ होती थी, लेकिन फिलहाल अभी भी होती रहती है कभी कभी। लेकिन मेरे दोस्त ऐसा गलती आप लोग ना करें। मैं आप लोग के बीच में हूँ, 21 से 22 साल उम्र है, कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं ज़्यादा एक्सपीरियंसदार हूँ, लेकिन जो चीज़ें हूँ
आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करिए मेरे दोस्त। अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग की मर्जी, इससे इम्प्लॉयमेंट, इससे दोस्तों आपको 100% नहीं 101% आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी अगर ऐसे आप लोग पढ़ेंगे तो। तीसरी पॉइंट इसमें क्या होता है, आपको 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, 100% पूरी तरह याद होना चाहिए। कोई भी पूछे तुरंत बताओ, फट से बताओ, आपको मैथ इंप्रूवमेंट होगा। अब चौथा पॉइंट इसमें क्या है, इसमें चौथा पॉइंट है आपको 20 तक का क्यूब याद होना चाहिए। क्यूब 3 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है, 5 का क्यूब, ऐसे अगर याद हो गया तो वास्तव में कह रहे हैं मैथ का अगर आप बेसिक मजबूत है, कोई चीज होती है घर बनाए आप लोग, उसका घर जैसे उसका नींव नहीं मजबूत है, क्या हुआ, घर टूट जाएगा। पेड़ है, पेड़ की जो है जड़ें नहीं मजबूत है तो क्या होगा, पेड़ सही से रहेगा नहीं रहेगा, आधी आएगी एक बार गिर जाए। ऐसे इंसान के अगर पैर ना मजबूत रहे तो क्या इंसान टिक पाएगा, खड़ा हो पाएगा, नहीं खड़ा हो पाएगा बिल्कुल। इसलिए अगर आपके पास ये बेस नहीं मजबूत है तो मैथ आप टिक नहीं पाएंगे, भाग जाएंगे, छोटे के अच्छे भाग जाते हैं। तो मैथ को इस तरीके से पढ़ो कि इसी में दीवाना हो जाओ, इसमें लग जाओ मेरे दोस्त अच्छे से। अब चलिए, अब कंपटीशन लेवल के अब ये बेसिक हो गए। अब दूसरा पॉइंट कि कंपटीशन लेवल पे कैसे मैथ को तैयार करें, क्या चीजें पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो मैं मेरे दोस्त कंपटीशन लेवल में 2 पार्ट में बटी है मैथ, एक अर्थमेटिक एंड एडवांस। तो मैं अर्थमेटिक के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा, एडवांस के बारे में अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो नहीं बता पाऊंगा। इसलिए थोड़ी जानकारी लीजिए एक बार में। अगर चाय पी रहे हैं तो इतना पीजिए, इतना थोड़ा करके करिए, क्योंकि इतना बार एक बार पी लेंगे तो क्या होगा, दिक्कतें होगी, बढ़ेगी। अब जितना क्षमता आपके अंदर कैपेसिटी है उतना लीजिए। लोगों के साथ ऐसे होता है, अरे पता ये चीज नहीं है, यहाँ ये लेवल पता नहीं, इस लेवल पे जाने की कोशिश करने लगते हैं। अरे पहले इस लेवल को तो इम्प्लीमेंट करो, तब इस लेवल पे जाओ। यूपीपी की वैकेंसी, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी क्लियर नहीं होती, आईएएस बनने के सपना देख लेते हैं। होता है मेरे दोस्त, हो जाता है, ऐसे साथ मेरे साथ हुई है, तब मैं आपको बता रहा हूँ। अरे जिस लेवल के अभी नहीं हो मेरे दोस्त, अभी जिस लेवल पे हो उसी लेवल के बारे में सोचो। क्या जरूरी है इतना बड़ा सपना ख्वाब देख लो, देखो मेरा दोस्त, देखने में कोई बुराई नहीं, देखो पूरा भी होगा, पूरा करने की कोशिश करो, लेकिन पहले इस चीज को पूरा करो, इतनी छोटी सी चीज को पूरा करो। पहले ग्रुप डी हुआ, ये सब हुआ, यूपीपी हुआ, ये सब पे ध्यान दो। पहले आईएएस पी सच क्यों बनने की तो देख रहे हैं, पैसा कमाना है, कुछ नहीं। पैसा अगर कमाने के लिए अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, इससे बढ़िया जाकर के कहीं बिजनेस करो। 2 लाख 4 लाख क्यों इस यहाँ बर्बाद कर रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो। 60,000 6,000 4,000 3,000 रूम का भाड़ा दे रहे हो, 8,000 रुपया महीने में खर्च कर रहे हो। लखनऊ में सिटी में रह करके, लखनऊ में तो और पैसे खर्च होते हैं, इलाहाबाद रह रहे हो, दिल्ली रह, दिल्ली में और ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। क्यों ऐसा करते हो, जाकर के कहीं बिजनेस करो। इतना पैसा जो इन्वॉल्व यहाँ करोगे वैसे पैसा लगा दो, 4 लाख 5 लाख एक बार में लगा दो, बढ़िया से कमाओगे, अच्छे खासे अपने मन के अपने धन के मालिक रहो। तो पढ़ाई कभी भी नौकरी करने के लिए और पैसा कमाने के लिए मत करना मेरे दोस्त, ज्ञान इकट्ठा करने के लिए पढ़ाई करिए, कभी भी पढ़ाई करिए, क्योंकि नॉलेज आदमी को भगवान बना देती है मेरे दोस्त। भगवान बुद्ध ने इसी नॉलेज की वजह से आज भगवान उन्हें कहा जाता, भगवान बुद्ध। क्या था उनके पास, कुछ नहीं, कोई मोह माया नहीं थी, उनके अंदर नॉलेज था, तब आज लोग भगवान मानते हैं। ऐसे होता है, कई लोगों ने है ऐसे, पूजा होती है उनकी, ऐसे होता है दोस्तों। अब आपको कंपटीशन लेवल में तो अर्थमेटिक में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो अर्थमेटिक में आपको सबसे पहले परसेंटेज पढ़ना है मेरे दोस्त। परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। परसेंटेज से अगर आप लोग का परसेंटेज क्लियर हो गया मेरे दोस्त, तो वास्तव में कह रहे हैं पूरा अर्थमेटिक क्लियर, एकदम हवा लगेगा। लेकिन यही पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, परसेंटेज को लोग 1 दिन में 2 दिन में खत्म नहीं कर सकते, इसको पढ़ने में टाइम लगता है दोस्तों, इसी को समझने में। मेरे साथ ऐसे हुआ, पहली बार मैंने तैयारी करने चले आए, परसेंटेज के बारे में ऐसे बेसिक चीज़ें जानते थे, पढ़े थे, बढ़िया थे, मैथ थे, इंटर तक तो जानते थे, ऐसी कोई बात नहीं है, पढ़ाए भी थे तो ऐसा कुछ नहीं है, तो सब कुछ जानते थे थोड़ा बहुत। तो मजबूरी दोस्तों होती है इंसान की, तो मजबूरी से कभी हारिए मत, उससे लड़ना सीखिए, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से लोग हैं, तो हम लोग के साथ ऐसे प्रॉब्लम होती है। चलिए कोई बात नहीं, ये सब बातें बाद में। तो परसेंटेज को आप लोग अगर क्लियर करें तो पूरा ऑटोमेटिक आपके हाथ में, आपके मुट्ठी में है। और परसेंटेज क्लियर कैसे होगा, ये चीज़ें आपको होनी चाहिए। ये चीज़ें नहीं आएगी, परसेंटेज आपको 1% नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा, टीचर यहाँ से बताएंगे, यहाँ से ऊपर से निकल जाएगा, इस काम से सुनोगे इस काम से निकल जाएगा, यहाँ तक यहाँ नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए कभी भी कोई चीज़ पढ़ाई करो तो कंसंट्रेशन होना चाहिए, उस पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित होना चाहिए, दोनों कानों बंद करके एकदम बढ़िया से, यही बीच में रह जाए, इसी बीच में रह जाए, दोनों टकरा करके, तभी आपके माइंड में इन्वॉल्व है, ये चीज़ें होती है। अब दूसरा तो आपको टॉपिक क्या पढ़ना, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना। अगर ये चीज़ें आ गई तो प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं, एकदम सहज है। तीसरा पॉइंट, क्योंकि प्रॉफिट लॉस आप लोग बचपन से पढ़े होंगे, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ये सब आते हैं इसमें।
बाकी आपको ये तीसरा पॉइंट क्या है, मिक्सर जो है, मिक्सर एलिगेशन, मिक्सर एंड एलिगेशन आपको पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिक्सर एंड एलिगेशन आप लोग पढ़ लीजिए। इसके बाद चौथा पॉइंट आपको टाइम एंड वर्क, बस अर्थमेटिक खत्म, पूरा अर्थमेटिक खत्म। इसी से ज़्यादा क्वेश्चन यही इसी पे एग्जाम में बनते हैं। अगर ये 4 चैप्टर आपको क्लियर हो गया तो इससे 8 से 10 चैप्टर क्लियर हो गए। बाकी परसेंटेज आप लोग एक बार पहले परसेंटेज को ही पढ़िए, क्योंकि कहीं भी कोचिंग में जाते हैं, कहीं भी कोचिंग में जाते हैं मेरे दोस्त, तो पहले नंबर आपको परसेंटेज ही पढ़ा जाता है। मैं कई जगह जा करके देख चुका हूँ, तो पहले आपको परसेंटेज, क्या मेरे दोस्त, परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज अर्थमेटिक का जान है। परसेंटेज जो है अर्थमेटिक की प्राण है, जान है, उसकी शक्ति है, उसकी पावर है। तो ऐसी पावर अपने अंदर लाइए, परसेंटेज को अपने अंदर इंक्लूड कीजिए, पूरा अर्थमेटिक खत्म। ये 4 चैप्टर आप लोग पढ़िए। तो इसको कैसे पढ़ना है आपको मैं आपको बता रहा हूँ। इसको आप लोग को जहाँ तक मेरे दोस्त, अगर आपके पास सुविधा है, आपके अगल बगल कोई कोचिंग क्लासेस कुछ भी चल रहा है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ऑफलाइन पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि ऑनलाइन में आपको पहले नहीं समझ में आएगा। जब चीज़ें ऑफलाइन पढ़े रहेंगे तब आपको ऑनलाइन भी हेल्प करेगा। अगर आपके पास नहीं सुविधा है मेरे दोस्त, तो ऑनलाइन भी पढ़िए, सीख सकते हैं। सीखना है आपको, बस थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ऑफलाइन में ये चीज़ें होती है कि आपको टीचर मिलते हैं, आपके फेस रीडिंग से पहचानते हैं कि क्या चीज़ होती है। अब दोस्तों कभी भी शर्माइए मत, जो चीज़ें नहीं आ रही जा करके, अगर आपके पास सुविधा है उसको नोट डाउन करिए, कोचिंग से आइए, पढ़िए, उसको रिवाइज करिए, जो चीज़ पढ़ाएं सर जा करके उसको, जो चीज़ क्वेश्चन में नहीं आए, समझ में नहीं आए, उसको जा करके टीचर से पूछिए। और शर्माएंगे आप लोग टीचर से तो कुछ नहीं होने वाला मेरे दोस्त। मैं मेरी प्रॉब्लम तो सुन लो, मैं मेरे दोस्त अपने छोटे भाई से पूछ लेता हूँ मेरे दोस्त, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं होता। माइंड में कभी कोई अपसेट रहता, माइंड नहीं हो पाती, जबकि मैं उसको पढ़ाया हूँ, मैं उसको बताया हूँ, तब भी पूछ लेता हूँ। क्यों हो जाती है? इंसान हर एक चीज़ नहीं दिमाग में माइंड कैप्चर करता, हर एक समय किसी को याद नहीं रहता हर एक चीज़ें। तो कभी भी मत शर्माइए। ज्ञान अगर आप मतलब ये मत सोचिए कि छोटा है बड़े हैं मुझसे, सब लोग क्या करते, छोटे भाई रहते नहीं पूछते, अरे छोटे दोस्त है नहीं पूछते, ये लोग अरे हम बड़े हैं तो बड़े हैं, अरे क्या बड़े हो, खाक बड़े हो, उससे ज़्यादा जानकारी है ही नहीं, तो क्या बड़े, कुछ नहीं बड़े। पढ़ाई में कोई ऊंच नीच और कोई जात कोई बात नहीं होता है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता मेरे दोस्त। नॉलेज ही सब कुछ है। नॉलेज ही इंसान को बड़ा बनाती है, नॉलेज ही इंसान को छोटा बनाती है। नॉलेज नहीं है कुछ नहीं है आप, ये जमाना आजकल का है, कलयुग है। नॉलेज है, आप कितने भी छोटे इंसान हो, कितने भी गरीब परिवार से हो, दुनिया आपको सलाम करेगी। देख लो खान सर को देख लो, विपिन सर को देख लो, विवेक सर को देख लो, एग्जाम्पल वाले, इन लोगों को देख लीजिए, उत्कर्ष वाले सर को देख लीजिए। ये सब क्या थे, बहुत मिडिल क्लास फैमिली से, आज बढ़िया एकदम मार्केट में बने, एकदम एजुकेशन लाइन में आजकल वो लोग भगवान की तरह पूजे जाते हैं। क्यों पूजे जाते हैं? मेहनत किए, उस प्रति उसको कर दिए, वैसे ही किए, वैसे ही करो मेरे को। और नोट्स बनाओ, नोट बनाना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। नोट्स बनाओगे तो आप लोग को कंप्लीमेंट हो, उसको क्या चीज़ें आ जाएंगी क्या नहीं है, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नोट्स लोग को बनाना नहीं आता, नहीं बना पाते, हस्कत करते हैं, हस्कत। अरे हस्कत को टालो, जिंदगी में कुछ करना है तो जुनून लाओ। अगर मैथ को सीखना है तो जुनून लाओ, अंदर अपने अंदर एनर्जी लाओ, पूरी तरह भरो, नहीं तो मैथ समझ में आने वाला नहीं मेरे दोस्त। और मैथ से आप भाग भी नहीं सकते। अगर कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ पूछा ही जाएगा, 100% पूछा जाएगा। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि मैथ ना पूछा जाए, बता सकते हैं आप? नहीं, कोई एग्जाम नहीं है। IAS PCS में भी एग्जाम मैथ पूछा जाता है, एक पेपर ऑप्शनल का होता है, मैथ एंड इंग्लिश छोड़ देगी आपकी जान, लेकिन मैथ नहीं छोड़ेगा, मैथ कभी नहीं छोड़ेगा। इसी की वजह से लोग आज भूल भी जाते हैं। और मैथ ऐसा चीज़ है, 25 में क्वेश्चन अगर आप लोग को आ रहा है प्री में, तो नहीं कर पाएंगे। 25 पूरा नहीं हो पाता है, कोई भी कितना पढ़ा लिखा हो नहीं हो पाता, कि तो वो पढ़ेगा हो जाएगा, लेकिन आपका रीजनिंग छूट जाएगा, आपका जीएस छूट जाएगा। होता है, मैंने भी SSC GD में अभी भी पेपर देखा है, सीजन में देखा हूँ। क्या हुआ, 25 क्वेश्चन थे, 16-17 गया SSC GD में, कुछ नहीं हुआ। 16-17 जाते जाते टाइम बीत गया। दिक्कतें होती है, सबके साथ होती है, बस जबकि इतना ज़्यादा जानकारी है तब भी हो जाता है मेरे दोस्त। कोई भी हो, सबके साथ होती है। गलती इंसान करेगा नहीं तो सीखेगा कैसे? तो ऐसा सोचो कि आप जिंदगी में आपके हमेशा प्रॉब्लम आए, आपके अंदर अगर प्रॉब्लम आ रही है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग सीखेंगे।